नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 दर्शकों और आपके साथ मैं निशा सिंह। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर मिठनपुरा में उपस्थित हूं, जो कि मिठनपुरा द पार्क के पास SBI बैंक है, वहां पे उपस्थित हूं। आज यहां पे एक बैठक चल रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस कमेटी का जो बैठक चला है इलेक्ट्रोल ब्रांड के नाम सार्वजनिक न करने के विरोध में मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन्होंने बैठक रखा है इतनी कड़ी धूप में आकर के। चलिए आज इनसे बात करते हैं कि आखिर ये बैठक जो इन्होंने रखा है इसका मेन उद्देश्य क्या है। जी मुकुल जी, आपका मेन उद्देश्य क्या है आज बैठक जो आप लोग रखे हैं यहाँ पे? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे भारत में सभी स्टेट बैंक के मुख्यालय और प्रखंड में यह जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो खुलासा नहीं किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का सीधा निर्देश है कि 6 मार्च तक जो है कि इनको खुलासा कर देना है। भाजपा सरकार, मोदी सरकार के दबाव में स्टेट बैंक इसको खुलासा नहीं कर रही है। इसके विरुद्ध में जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में हम लोग उप महाप्रबंधक रमना मिठनपुरा मुजफ्फरपुर भारतीय स्टेट बैंक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को खुलासा होनी चाहिए। जनता को मालूम चलना चाहिए कि कौन कौन लोग इनको चंदा दिया है, अडानी कितने दिए, रिलायंस कितने दिए, कौन कौन लोग चंदा दिए, कितना लाभ लिए। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है जिसको दबाया जा रहा है मोदी सरकार के प्रेशर पर, और उस प्रेशर को हम लोग जनता के बीच ले जा रहे हैं। जन जन तक पहुंचाएंगे कि यह खुलासा क्यों नहीं कर रही है। स्टेट बैंक एक ब्रांडेड बैंक है जिसके एक नाम है पूरे विश्व स्तर पर कि स्टेट बैंक का एक शाख है, लेकिन इस खुलासा नहीं करने से स्टेट बैंक का कहीं ना कहीं गरिमा गिरी है। और हम लोग स्टेट बैंक के कार्यालय के समक्ष नारा दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। अगर आपका ये जो मांग पूरा नहीं होता है तो आगे क्या? आगे आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। अभी मेमोरेंडम हम लोग जो है कि चेयरमैन भारतीय स्टेट बैंक के नाम से द्वारा उप महाप्रबंधक देंगे कि आपको जब सुप्रीम कोर्ट जब साफ स्पष्ट कर दी कि 6 मार्च को जो भारतीय जनता पार्टी या जो भी पार्टी है कौन कौन लोग चंदा दिया है उसका खुलासा करे। स्टेट बैंक के पास अकाउंट है और उस अकाउंट को वह खुलासा नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन चंदा दिया है, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रेशर है। इसके विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब पार्टी, आप पहले ये बात समझिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मोदी सरकार जो है जो देश में लूट खसोट मचाया था, करोड़ों अरबों रुपया जो है नाजायज़ ढंग से कमाया, और उसके बाद एक कानून लाया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड होगा। उस माध्यम से जो लोग सरकार को चंदा देंगे, पॉलिटिकल पार्टी को, सरकार को नहीं, माफ़ कीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा देंगे उस चंदा को बॉन्ड के माध्यम से देंगे और वो गुप्त रखा जाएगा। जो शुरू से हम लोग की मांग रही, पार्टी की मांग रही कि आपको चंदा कहाँ से आ रहा है ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पब्लिक के बीच में जाना है। तो मगर इसने एक काला कानून लाया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड ही गलत कानून बनाया और अरबों खरबों रुपया जो देश का घोटाला किया उस बॉन्ड के माध्यम से ले लिया। यह मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देश दिया कि 6 तारीख तक, 6 मार्च तक जो भी नाम है, जिन लोगों ने आपको चंदा दिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, उनका नाम बताना होगा। मगर आज ये जो है स्टेट बैंक जो है इन नामों को बताने से आनाकानी कर रही है। फिर एक आवेदन लगाई है कि नहीं, हमको टाइम दिया जाए जून तक, क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि जून तक हम चुनाव लड़ लें, जनता को यह नहीं पता चले कि हमने कितना अरब का घोटाला किया है और वो पैसा को हम खा गए हैं। उस पैसे को बचाने के लिए स्टेट बैंक जैसी इतनी बड़ी संस्था की साख को दाव पर चढ़ा दिया है। इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं कि स्टेट बैंक भी अपनी साख को बचाए और लोगों के सामने लाए कि ये घोटाले का पैसा, चूँकि इलेक्ट्रोल बैंक का जो बॉन्ड है, इसका जो भी पैसा है, ये 90% पैसा सिर्फ भाजपा को गया है। इतना तो खुलासा हो चुका है। 10% में ही अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को गया है। हमारे पास भी, कांग्रेस पार्टी को भी पैसा आया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। हम भी चाहते हैं कि आप जनता जाने कि हम ये पैसा हमको किसने दिया है, किन लोगों ने पैसा दिया है। तो यही बात क्यों डरती है मोदी सरकार ये बताने से कि उनको पैसा किस लिया। जब इतने साफ सुथरे प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कहते हैं कि हमारा परिवार नहीं है, हम पूरा देश हमारा परिवार है, हम दूसरे के लिए, हम जो पैसा कमाते हैं वो अपने लिए नहीं कमाते हैं, देश के लिए कमाते हैं। तो फिर इतना बताने से मोदी सरकार डरती क्यों है, मोदी जी डरते क्यों हैं कि उनको पैसा चंदा कहाँ से आया है, वो बताएं देश को। ये जिस तरीके से लूट खसोट मचा करके जो पैसा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को जो है, माने समझिए कि
जो माने काले धन को एक तरीके से ये सफ़ेद धन किए हैं इस बॉन्ड के माध्यम से, और जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और सारे लोगों ने माना। तो अब जब तक कि ये खुलासा नहीं हो जाएगा, और ये बार बार जो स्टेट बैंक है ये जून में क्यों टाइम मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये चली गई और कह रही है कि हमको जून तक का समय दिया, जबकि आज सब लोग जानता है कि कोई बैंक सब ऑनलाइन चलता है, एक क्लिक दबाइए और सारा डाटा आता है। आपका अकाउंट है, 1 सेकंड में आप मुजफ्फरपुर में पैसा डाल सकते हैं और निकाल के देख सकते हैं, और चाहें तो आप दिल्ली भी जाइएगा तो वहाँ भी आपका पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपके खाते में पैसा। पूरी होने पे क्या मांग नहीं पूरी होने पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे, मोदी सरकार की इस कलई को खोलेंगे कि ये अरबों खरबों का घोटाला है, इसमें इतनी बड़ी सरकार की जो बैंक है इसको भी इसने साख को दाव पर चढ़ा दिया। तो आप देख लीजिए कि ये इसमें स्टेट बैंक के पास किस तरह से आकर के लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह से बैठक रखे हैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ब्रांड के नाम से सर्विस जो हो रही है उसको लेकर आज लोग मांग कर रहे हैं, और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बैठक रखी गई थी, जो कि मैं आपको TV 20 के माध्यम से यहाँ मिठनपुरा द पार्क के पास जो स्टेट बैंक है वहाँ से मैं आपको कवरेज में आपको दिखा रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल